तो सॉल्यूशन में जो आगे पढ़ना है वो ये है। देखो करा है, ये सॉल्यूशन है। हम लोग देखे थे पिछले क्लास में इक्विवेलेंट वेट देखे थे। इक्विवेलेंट वेट बोलो चाहे इक्विवेलेंट मास बोलो, एक ही बात है। इसके बारे में हम लोग बोले थे कि ऊपर में होता है उसका मोलिकुलर वेट और नीचे होता है एक्स। जहाँ पे एक्स बराबर क्या है तो ये है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। अब एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। इसी ग्राम इक्विवेलेंट को सिर्फ हम लोग इक्विवेलेंट भी कहते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? तो कह रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट हो चाहे इक्विवेलेंट हो, ये बराबर क्या होता है? तो ऊपर में रखना है मोलिकुलर वेट, सॉरी ऊपर में रखना क्या है उसका वेट, और नीचे रखना है उसका इक्विवेलेंट वेट। ऊपर में क्या रखना है? वेट रखना है, नीचे इक्विवेलेंट वेट रखना है। ये ग्राम इक्विवेलेंट चाहे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। जिस तरह हम लोग मोल के बारे में जो पढ़ते हैं, मोल में क्या पढ़ते हैं? वेट बटा मोलिकुलर वेट पढ़ते हैं ना। मोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेट बटा मोलिकुलर वेट। उसी तरह हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट में क्या पढ़ेंगे? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इन, एक नंबर में है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, बी नंबर में है 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 और सी नंबर में है कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 ये दिया गया है। 53 मिलीग्राम कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए हम एक नंबर बनाने जा रहे हैं, ये पहला वाला। इसमें इसका निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप क्या कीजिएगा? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, यही फॉर्मूला है। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो क्या होगा? वेट कितना दिया गया है? वेट दिया गया है 0.4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आप क्या जानते हैं? इक्विवेलेंट वेट बराबर जो होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट बटा मोलिकुलर वेट बटा एक्स होता है। तो ऊपर में हो गया 0.4 मोलिकुलर वेट। इस NaOH का मोलिकुलर वेट क्या होगा? NaOH का यहाँ सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सब जोड़ेंगे तो 40 आएगा, यानी नीचे 40 हो गया। अब बटा कितना है? x यानी इसका वैलेंसी फैक्टर। तो ये बेस है, ये बेस है, तो कितना OH निकलेगा? बेस से जो OH निकलता है वही उसका x होता है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो एक निकलने वाला है तो एक से हम भाग दे देंगे, यानी हमारा क्या हो गया? 0.01, यही ना हुआ? 0.01 आंसर आ गया। अगर हम बी नंबर को बनाते हैं, इसको बनाते हैं तो क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट आपका दिया गया है 0.49 ग्राम दिया गया है, 49। इक्विवेलेंट वेट आप क्या कीजिएगा? इक्विवेलेंट वेट में आपको करना है मोलिकुलर वेट बटा एक्स करना है। आगे बढ़िए, तो 0.49 मोलिकुलर वेट, H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकालिएगा, कितना आएगा? H2SO4 का मोलिकुलर वेट आप निकालेंगे तो कितना आएगा?
हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है 2 से गुना, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 से गुना, ये जोड़ेंगे तो 98 आएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 98 हो गया, बटा कितना जो उसमें H निकलेगा, चूंकि ये एसिड है तो यही हमारा हाइड्रोजन निकलने वाला है, तो ये बटा कितना 2 हो गया। तो ये कितना मरतबा कट गया, 49 मरतबा कट गया। यानी हमारा क्या हुआ, 0.49 बटा 49 बराबर 0.01, ये भी हमारा आ गया। अब देखो सी नंबर में तुम्हारा क्या कह रहा है, सी नंबर में ये 53 मिलीग्राम ऑफ Na2CO3, यानी इसका तुम ग्राम इक्विवेलेंट देखो, क्या लिखोगे, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट लिखोगे। वेट बताओ कितना है, वेट दिया गया है 53 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे कितना आएगा, 10⁻³ ग्राम। उसके बाद उसका फॉर्मूला वेट यानी मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट निकालोगे Na2CO3 का, यही निकाल लेते हैं, Na2CO3 का मोलिकुलर वेट निकालोगे तो सोडियम का कितना होता है 23, 2 है तो 2 से गुना करो, कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 से गुना करो, तो 23 दूनी 46, 12, 16 3 48, 8 2 10 से 16, 6 बचा कितना 1, 4 1 5 1 6 और 4 10, ठीक है ना, 106 आ गया तुम्हारा, आया। बटा वैलेंसी फैक्टर, चूंकि ये साल्ट है, ये बॉडी क्या है, साल्ट है, तो साल्ट में जितना कटायन उसमें होता है वो होगा, तो कटायन कितना है 2 सोडियम पर प्लस जाएगा, भागा कितना 2, ये तुम्हारा 53 हो गया, ये कटा 1 मरतबा यानी कितना आ गया 0.001 तुम्हारा आंसर आ गया। उतारो, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid is dissolved in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी बताना है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग पहले नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखें। नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी बराबर तुम जानते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये नहीं जानते हो, बटा कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुमको लेना है, इसको किस में लेना है, लीटर में लेना है, ठीक है। ये ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग तोड़े थे, इसको क्या किए थे, वेट ऑफ सोल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, अब फिर क्या है, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, यही है ना। अब देखो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 196 दिया गया है, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट बराबर उसका मोलिकुलर वेट अलग निकाल लो, यहाँ पे कर लो, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मोलिकुलर वेट अब बटा x होगा, तो इसका मोलिकुलर वेट अभी हम 98 निकाले थे, इस वाले का, एक हाइड्रोजन का कितना 1, 2 है तो 2 से गुना, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 से गुना, जोड़ोगे तो कितना 98 आएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 98 हो गया, बटा कितना x। अब देखो x कितना होगा, ये एसिड है तो ये 2 हाइड्रोजन तुम्हारा रिप्लेसेबल है, तो ये 2 यहाँ पे 2 हुआ, ये कितना हो गया 49 हो गया, यहाँ पे तुम इक्विवेलेंट वेट कितना रख दिए 49 रख दिए, रखा 49 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है, फिर तुमको रफ करना होगा। अब देखो ये जो वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है, ये वॉल्यूम कितना है, ये है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तुमको रखना किस में है, लीटर में, तो देखो ये तुम्हारा हो गया 250,
ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। ये सेंटीमीटर का वैल्यू रखिए। अब ये सेंटीमीटर का क्या है? क्यूब है। तो तुम्हारा कितना हुआ? तुम्हारा हो गया 250 गुने 10⁻⁻ कितना? -6 है। ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब हुआ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो। अब ये 250 गुने 10⁻⁻6 1 मीटर क्यूब बराबर कितना बताए थे? 1 मीटर क्यूब बराबर तुम्हारा होता है 10⁻³ लीटर। तो इस वाले से ये कट गया, बचा कितना? 10⁻³ बचा, यानी तुम्हारा कितना आ गया? 250 गुने 10⁻³ लीटर, जो लीटर में रखना है। देखो सॉल्यूशन थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे तुम कर लो 1.96 कर लो, 1.96 कर लो, ये कर लो। नीचे वॉल्यूम कितना दिया? 250 गुने 10⁻⁻3। तो क्या हो गया बता? ये 1.96/49 इंटू कितना हो गया? 250। ये तुम्हारा ऊपर चला गया 1000, चला गया ना। ये कितना मरतबा कट गया? 4 मरतबा कट गया। 9 चौका 36 होता है, 4 चौका 16, यानी ये तुम्हारा कितना हो गया? 0.04 मरतबा कट गया, यानी कितना हुआ? ठीक है, यानी 0.16 है, नॉर्मलिटी है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आंसर आ गया। उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ CaCO3 present in semi-normal 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये दिया गया है, कह रहा है फाइंड द मास ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन सेमी नॉर्मल 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक नोट रहना चाहिए। वो नोट क्या रहना चाहिए? जैसे कहीं नॉर्मल लिखा गया हो, तो नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मलिटी उसका 1 होगा, चाहे तुम 1n बोल सकते हो। अगर मान लो कहीं लिखा है बाई नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मलिटी 2 होगा, चाहे 2 नॉर्मल लिख सकते हो। या कहीं लिखा है सेमी नॉर्मल, तो क्या होगा? उसका नॉर्मलिटी आधा होगा, या n/2 बोल सकते हो। या कहीं लिखा है डेसी नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मलिटी क्या होगा? 1/10 होगा, या उसी को n/10 बोल सकते हो। मान लीजिए सेंटी नॉर्मल है तो नॉर्मलिटी क्या होगा? 1/100 होगा, या उसी को तुम n/100 बोल सकते हो। या मान लो कहीं पे मिली नॉर्मल दिया गया है, मिली नॉर्मल दिया गया है, तो नॉर्मलिटी क्या होगा? 1/1000 होगा, या उसी को n/1000 बोल सकते हो। ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है कि सेमी नॉर्मल दिया गया है। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मलिटी आधा हो गया हुआ। मास ऑफ CaCO3, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखो। चूंकि नॉर्मलिटी बराबर तुम्हारा होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट होगा, इनटू वॉल्यूम होगा, किस में? लीटर में होगा। अगर वही तुम मोलरिटी का बात करते हो तो वह होगा वेट बटा मोलिकुलर वेट। और नॉर्मलिटी में वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। और नॉर्मलिटी में क्या होगा? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। और मोलरिटी में क्या होगा? वेट बटा मोलिकुलर वेट। चलो
अब क्या हुआ, तुम्हारा वेट तुमको नॉर्मलिटी दिया गया है आधा, ये वेट ऊपर वाला तेरे से पूछ रहा है, करा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अब यहाँ पे रफ कर लो, इक्विवेलेंट वेट यहीं पे रफ कर लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वो बराबर होगा मोलिकुलर वेट बटा x होगा। अब देखो CaCO3 इसका x क्या होगा, इसका x होगा चार्ज ऑन कटायन, मेटल पे जो कटायन होगा, यानी मोलिकुलर वेट इसका रखोगे, मोलिकुलर वेट बता दो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 से गुना, 16 3 48, 12 60, 40 100 हुआ ना। ये 100 बटा क्या करोगे, 2 करोगे, क्योंकि कैल्शियम पे कितना प्लस होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है। हर अगले लेक्चर को समझने के लिए तुमको पिछला लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आओ, ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो क्या किया यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट तुम रख दिया, 50 रख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर है, उसको लीटर में बदलो, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दो। 1000 से तुम नीचे भाग दिया, बट सिंप्लीफाई किए तो ऊपर आ गया। अब ये देखो, ये तुम्हारा 4 मरतबा में कट गया, ये कितना मरतबा, 25 मरतबा में कट गया, यानी तुम्हारा x बराबर कितना आ गया, बोलो 25 बटा 4 आ गया, तो 6.25 आंसर आ गया, ठीक है ना। इतना ग्राम तुम्हारा आंसर हुआ। उतारो, चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी क्या होता है, देखो कह रहा है फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी को ही हम लोग कहते हैं फॉर्मल, सिंबल होता है कैपिटल F। कह रहा है ये क्या होता है कि द नंबर ऑफ 4 मोल present in 1 liter of solution is called, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मलिटी। समझ रहे हो ना। मोलरिटी का मतलब हम लोग क्या समझे थे, अगर मोलरिटी का गप हो तो मोलरिटी में हम लोगों ने समझा था, उसका डिफिनीशन था कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी तरह का डिफिनीशन था। वहां पे मोलरिटी में मोल्स है, मोलरिटी में क्या है, मोल्स है, और फॉर्मेलिटी में क्या है, 4 मोल है। व्हाट इज 4 मोल, अभी हम गप कर लेंगे कि फॉर्मेलिटी में 4 मोल है, अब मोलरिटी में क्या है, मोल है। तो अब आओ उसको हम देखते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ लें कि भाई अगर कहीं दिया गया हो कि 3F ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया गया हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना। 3 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मान लो कि ये दिया गया है, एक और एग्जांपल ले लो। कह रहा है कि 5/2 कह रहा है F/5 ऑफ HCl सॉल्यूशन दिया गया है, F/5 ऑफ HCl सॉल्यूशन दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/5 4 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो हमारा फॉर्मूला होगा फॉर्मेलिटी बराबर, कह रहा है ऊपर में आएगा, बोलो 4 मोल
और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखोगे? लीटर में रखना है। ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ। अगर तुम इस फॉर्मेलिटी के जगह पे मोलारिटी को फॉर्मूला बनाते थे तो मोलारिटी का फॉर्मूला में क्या लिखते थे? यहां पे फॉर्मोल के जगह पे मोल लिखते थे और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम लिखते थे। नीचे क्या लिखोगे? मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तुमको लीटर में लिखना है, ठीक है ना? उतारो। देखो, अब एक तरफ हम बात करने जा रहे हैं मोलारिटी को, एक तरफ फॉर्मेलिटी को। जैसे इधर हम ले रहे हैं फॉर्मेलिटी को, गप कर रहे हैं, और पीछे इधर हम बात करने जा रहे हैं मोलारिटी। तो पहले मोलारिटी का थोड़ा फॉर्मूला ले लो, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, इसका फॉर्मूला लो। तो तुम लिखते हो मोलारिटी बराबर, ऊपर में क्या लिखते थे? मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे तुम लिख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखते हो ना लीटर में। अब तुम जानते हो कि ये मोल्स ऑफ सोल्यूट जो तुम्हारा होता है, ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या है? उसका मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यही तो फॉर्मूला था तुम्हारा। अब देखो, ये फॉर्मूला है। इसी को थोड़ा हम बहुत सिंपल में लिख दिया करते थे कि मोलारिटी बराबर वेट बटा मोलेकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में? लीटर में। यही सेम फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा हम सिंपल करके लिख देते थे। अच्छा चलो फॉर्मेलिटी में। तो तुम फॉर्मेलिटी में क्या फॉर्मूला बनाओगे? अब ये मोल के जगह पे तुमको क्या बनाना है? फॉर्मोल। फॉर्मोल ऑफ सोल्यूट बनाना है। और नीचे क्या बनाना है? नीचे तुमको बनाना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में बनाना है, वही है जो वहां पे है। अच्छा, अब तुम देखो फॉर्मोल बराबर क्या होता है? कह रहा है चूंकि फॉर्मोल बराबर होता है वेट ऑफ सोल्यूट बटा फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट नहीं, फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट। अब देखो ये फॉर्मूला वेट क्या है? ये फॉर्मूला वेट काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखो। फॉर्मूला वेट, ये देखो फॉर्मूला वेट क्या है? फॉर्मूला वेट कहते हैं, कह रहा है कि सोल्यूट, सॉल्यूशन में सोल्यूट का अपीयरेंस, सॉल्यूशन में जो फाइनली दिखता है, उसी का उसके मोलिकुलर वेट को दिखता है, उसके वेट को फॉर्मूला वेट कहेंगे। फॉर्मूला वेट कहते हैं, ठीक है? अभी समझ में आ जाएगा तुमको। कह रहा है सोल्यूट का अपीयरेंस, सोल्यूट का अपीयरेंस सॉल्यूशन में जो फाइनली दिखता है उसके वेट को फॉर्मूला वेट कहते हैं, ठीक है? उतारो, हम इसको गप करते हैं, इसको हम मिटा देना चाहते हैं, जल्दी करो। अब चलो देखो, मान लो कि एक कंटेनर है, उसमें तुम कोई ऑर्गेनिक एसिड लिया, फैटी एसिड। यहां पे कोई तुम ऑर्गेनिक एसिड लिए, ऑर्गेनिक एसिड में तुमने ले लिया एसिटिक एसिड ले लिया।
या बेंजोइक एसिड ले लिया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH। ये कोई एसिड लिया, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। इसमें जो सॉल्वेंट तुम्हारा है कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन है या टोल्यूइन है या साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, सॉल्वेंट में बेंजीन या टोल्यूइन या साइक्लोहेक्सेन ये सब है, और सोल्यूट में एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड है। तो इसका अपीयरेंस देखो, सोल्यूट में इन लोगों का फाइनली अपीयरेंस कैसा रहेगा। तुम जब एसिटिक एसिड उसमें डालोगे, एसिटिक एसिड, तो ये उसमें किसमें, या तो बेंजीन इस सॉल्वेंट में, ये जो तुम्हारा सॉल्वेंट हम दिखा रखे हैं, ये जब एसिटिक एसिड जाएगा तो इसका 2 मोलर 1 मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक डाइमर बना लेगा। देखो ये एक डाइमर बना लेगा, और उस डाइमर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो देखो। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और ये वाला उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। 2 एसिटिक एसिड मिलकर के एक डाइमर बना दिया। यानी ये एसिटिक एसिड का उस कंटेनर में जो फॉर्मूला आ रहा है वो इस प्रकार का फॉर्मूला आ रहा है। तो वही लिखा है कि सोल्यूट का अपीयरेंस सॉल्यूशन में जो फाइनली दिखता है, सोल्यूट का अपीयरेंस सॉल्यूशन में जो फाइनली दिखता है, फाइनली ये दिखा, उसके वेट को फॉर्मूला वेट कहेंगे, इसके वेट को फॉर्मूला वेट कहेंगे। अब देखो, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे इसका मोलिकुलर वेट आएगा। मोलिकुलर वेट क्या होगा, एक कार्बन का 12, एक यहां कार्बन, एक यहां कार्बन, 2 कार्बन 2 से गुना, एक हाइड्रोजन का मास 1, 4 और 3 1 4 हाइड्रोजन 4 से गुना, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 मास, 2 है तो 2 से गुना, तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, तो 4 2 6, 6 4 10 0, 3 1 4 और 2 6 60 हुआ। अब इसका तुम मास अगर बात करोगे तो ये इसका फॉर्मूला वेट होगा, फॉर्मूला वेट जाएगा। अब इसमें चूंकि 2 एसिटिक एसिड तुम्हारा है तो क्या करोगे, यहां पे 60 × 2 करोगे तो ये 120 इसका फॉर्मूला वेट होगा। उतारो। अब देखो, मान लो कि ये कंटेनर तुम्हारा है और इसमें जो सॉल्वेंट तुम्हारा है, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, और तुम इसमें जो रखे हो वह रखे हो बेंजोइक एसिड को। ठीक है, सॉल्वेंट बेंजीन है और तुम बेंजोइक एसिड को रखे हो, तो बेंजोइक एसिड का जो फॉर्मूला तुम्हारा जाता है C6H5COOH। अब देखो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में जो बेंजीन का, बेंजोइक एसिड का जो फाइनल अपीयरेंस आएगा वो ऐसा आएगा, C6H5 समझ रहे हो ना, ये वाला हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। अब तुम यहां बात करो कि भाई इसका मोलेकुलर वेट, इसका अगर मोलेकुलर वेट बात करते हो तो सिर्फ एक बेंजीन का बात होगा, मोलेकुलर वेट में एक बेंजीन होगा। यानी देखो, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, 6 कार्बन यहां है और 1 कार्बन यहां है तो 7 हुआ। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 5 यहां से भी देख सकते हो, कार्बन 6 एक साथ है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हुआ, प्लस ऑक्सीजन का 16 मास, 2 है तो 2 से गुना होगा।
तो 12 7 84 हुआ, प्लस 6 हुआ, 16 दूनी 32 हुआ, तो 2 6 2 8 8 4 12 2 3 1 4 8 4 12 122 हुआ। ये इसका मोलेकुलर वेट हुआ। अगर तुम इसका फॉर्मूला वेट निकालो तो क्या होगा? फॉर्मूला वेट तुम्हारा होगा, फॉर्मूला वेट इसी को, यही ना 2 बार है, यही तुम्हारा बेंजोइक एसिड 2 बार है, तो 122 गुने 2 यानी 4 4 2, ये इतना इसका क्या हुआ? इसका इतना फॉर्मूला वेट इतना होगा। उतारो। चलो अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व्ड इन is dissolved in 100 to 50 milliliter of solution। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड फॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है इतना ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व्ड इन इतना मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी और फॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब तुम देखो, तुमको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी में क्या करोगे? मोलरिटी में तुमको करना है, ऊपर में लिखना है मोल्स उसका और नीचे लिखना है वॉल्यूम लीटर में। ये मोल को जब तुम तोड़ते थे तो क्या करते थे? वेट बटा इसका मोलिकुलर वेट करते थे, इनटू क्या करते थे? वॉल्यूम को लीटर में रख देते थे। आगे बढ़ो, वेट तुम्हारा कितना है? 2.44 है इसका मोलिकुलर वेट। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बता दो। अभी निकाला C6H5COOH। फॉर्मूला कितना मास निकाले थे बताओ? तो मास निकाले थे, एक कार्बन का 12 और 6 एक 7 कार्बन है तो 7 से गुणना, यही ना? एक हाइड्रोजन का 1 और 5 एक 6 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 2 से गुणना। इस सब तुम जोड़ो तो कितना आ रहा है तुम्हारा? 122 आ रहा है। 12 7 84 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया? 6 2 8 8 4 12 2 और 3 1 4 8 4 12, इतना आया 122 आया। तुम्हारा कितना हो गया? 122 इसका मोलर मास हो गया। मोलिकुलर वेट हुआ ना, मोलर मास। अब देखो वॉल्यूम कितना दिया है? 250 मिलीलीटर दिया है। ये 250 मिलीलीटर को तुम लेके जाओगे लीटर में, तो 250 में तुम 1000 से भाग दोगे तो वह 1000 तुम्हारा ऊपर चला गया। ठीक है, ये कितना मर्तबा कट गया? 4 मर्तबा कट गया। ये तुम्हारा 0.02 मर्तबा कट गया, यानी 0.08 तुम्हारा आंसर हुआ। यही ना हुआ? ये 2 मर्तबा कटा, ये 4 मर्तबा कटा, 4 दुनिया 0.08 तुम्हारा मोल पर लीटर आंसर हुआ। ठीक है ना? अब देखो, अब हम किसको निकालने जा रहे हैं? अब हम निकालने जा रहे हैं किसको? फॉर्मलिटी को। फॉर्मलिटी बराबर तुम क्या करोगे? ऊपर में देखो, मोलरिटी में मोल है, फॉर्मलिटी में तुमको क्या करना है? फॉर्मोल। नीचे तुमको वॉल्यूम करना है लीटर में। अब देखो फॉर्मोल बराबर क्या जानते हो? फॉर्मोल बराबर ऊपर में वेट और नीचे में मोलेकुलर वेट नहीं, फॉर्मूला वेट। नीचे में क्या है? फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम है लीटर में। फॉर्मूला वेट का मतलब है वह सोल्यूट जो है कंटेनर में जैसा अपीयरेंस दिखा रहा है, तो ज्यादा तुमको दिमाग में नहीं रखना है। जहां फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आवेगा तो उसमें 2 ही लोग होंगे, या तो वह एसिटिक एसिड होगा, नहीं तो वह बेंजोइक एसिड होगा। ये दोनों आदमी डाइमर बनाता है, यानी दोनों के मोलिकुलर वेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह फॉर्मूला वेट तुम्हारा निकल जाएगा। क्या कहा हमने? हमने ये बात कहा कि भाई फॉर्मूला वेट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा
किन किन का हम फॉर्मूला वेट दिमाग में रखेंगे, तो उतना नहीं। देखो, दो का फॉर्मूला वेट दिमाग में रखना है, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड को जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये दोनों जा करके इसका जो फाइनल अपीयरेंस दिखता है ये डाइमर के रूप में चला जाता है, यानी दो एसिटिक एसिड मिलकर एक बना देता है और दो बेंजोइक एसिड मिलकर एक बना देता है। तो दो बेंजोइक एसिड ये अलग अलग मोलिकुलर वेट होगा और दो जो मिलकर डाइमर बना रहा है ये उसका फॉर्मूला वेट होगा। अब चलो, अब देखो, अब तुम क्या किए, वेट बता दो कितना है तुम्हारा, 2.44 है, यही ना। नीचे इसका फॉर्मूला वेट, यानी बेंजोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है C6H5 कंटेनर में, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो ना, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये बेंजोइक एसिड दो बेंजोइक एसिड मिला हुआ है, यानी इसका फॉर्मूला वेट 2 गुने कितना होगा, 122 होगा। अब वॉल्यूम तुम्हारा कितना है, 250 मिलीलीटर है, यही है ना। उसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग दे दो, मैंने भाग दिया, नीचे में सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर चला गया, ठीक है। ये 4 मरतबा कट गया, ये तुम्हारा 0.01 मरतबा में कट गया, यानी 0.04 फॉर्मल आंसर आ गया। या तो तुम फॉर्मल बोल दो, नहीं तो बोलो 0.04 फॉर मोल पर लीटर, ठीक है। उतारो, एक और क्वेश्चन देते हैं। अब देखो, फॉर्मेलिटी का एक और क्वेश्चन देखो, वह कह रहा है वो 120 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इज डिजोल्व्ड इन, कह रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मेलिटी बराबर फॉर्मोल बटा वॉल्यूम लिखते हो, लीटर में देते हो। फॉर्मोल बराबर क्या लिखते हो, वेट बटा उसका फॉर्मूला वेट, इनटू क्या करते हो, वॉल्यूम देते हो लीटर में, यही है ना। अब चलो, वेट तुम्हारा क्या है, वो दे रखा है 120 मिलीग्राम, नीचे फॉर्मूला वेट। तो एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है। होता क्या है, जब एसिटिक एसिड को हम कंटेनर में रखते हैं तो दो एसिटिक एसिड मिल करके क्या करता है बताओ, एक एसिटिक एसिड बनाता है, ये होता है। एसिटिक एसिड को जब हम कंटेनर में डालेंगे तो दो एसिटिक एसिड मिलकर एक बनाएगा, यानी उसका फाइनल अपीयरेंस जो होगा इसके मोलिकुलर वेट को हम दुगुना करना पड़ेगा। यानी एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट देखो यहीं पे देखो, एक कार्बन का मास 12, 2 कार्बन है 2 से गुना करोगे, एक हाइड्रोजन का मास 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 से गुना करोगे, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 है तो 2 से गुना करोगे, तो 12 दूनी 24 प्लस 4 और 16 दूनी 32, तो कितना हो गया, 4 2 6, 6 4 10, 0 बचा कितना 1 और 2 1 3 और 3 3 6, 60 हुआ। अब तुम क्या किया, 60 का डबल करोगे, ये 60 मोलिकुलर वेट हुआ, ये मोलिकुलर वेट हुआ। फॉर्मूला वेट में डाइमर जाएगा, फॉर्मूला वेट में डाइमर, तो इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा, वह 60 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 120। नीचे तुम्हारा हो गया 120 ग्राम इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब तुमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखो
तो सबसे पहले जो वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है वह 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो तुमको रखना लीटर में है। अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर तुम क्या जानते हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर, इसका होल क्यूब, तो ये 1000 गुने 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हुआ ना। 1 मीटर क्यूब बराबर तुम क्या जानते हो, 1 मीटर क्यूब बराबर तुम जानते हो 10⁻³ लीटर, 1000 लीटर। यानी हुआ क्या तुम्हारा, ये वाला ये कट गया, यानी 10⁻⁻6 से तुम्हारा लीटर आ गया, आया ना। अब देखो, अब तुम वॉल्यूम कितना रखे, ये तुम्हारा हो गया 10⁻⁻6 लीटर हो गया। आगे बढ़ो, अब देखो ये ग्राम में है, ये मिलीग्राम में है, दोनों यूनिट तुमको मिलाना पड़ेगा। तो क्या किया, 120, 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम, 10⁻³ ग्राम। नीचे आओ, 120 क्या होगा, 120 ग्राम। वॉल्यूम कितना है, 10⁻6 लीटर, -6 लीटर है। ग्राम से ग्राम हट गया, ये हट गया। अच्छा, ये जब ऊपर जाएगा इससे ये हट गया, 10⁻³ बचा, ये ऊपर गया तो कितना हो गया, 10⁻³ फॉर मोल पर लीटर आंसर हो गया। ठीक है ना, उतारो।